एक समय की बात है, एक देश पर एक राजा का शासन था, जिसके पास उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई पुत्र नहीं था। जैसे जैसे राजा बूढ़ा होता गया, वह देश पर शासन करने के लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकारी का चयन करना चाहता था। उसने पूरे देश में नोटिस भेजकर हर योग्य युवक को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया। साक्षात्कार से सिंहासन के संभावित उत्तराधिकारी का फैसला होगा। एकमात्र योग्यता यह थी कि उम्मीदवार को अपने साथी मनुष्यों के प्रति अत्यधिक प्रेम होना चाहिए। देश का हर युवा एक दूर दराज के गांव के एक गरीब युवा लड़के को शासक बनने का अवसर मिलने पर उत्साहित था। नोटिस मिला और साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर दी। वह युवा लड़का दयालु और मेहनती था, लेकिन वह बहुत गरीब था। उसके पास राजा के सामने पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने कड़ी मेहनत की और लंबी यात्रा के लिए उचित कपड़े और सामान खरीदने के लिए पैसे बचाए। महल अपनी उचित पोशाक और आपूर्ति प्राप्त करने के बाद युवक अपनी खोज में निकल पड़ा। उसने कई दिनों तक यात्रा की और अपने गंतव्य के करीब पहुंच गया। तभी उसने सड़क के किनारे एक गरीब भिखारी को देखा। भिखारी ठंड में कांप रहा था और फटे कपड़ों में ढका हुआ था। घसीटते हुए उसने अपनी बाहें फैलाईं और उससे मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे ठंड लग रही है, कृपया मेरी मदद करें। वह युवा लड़का भिखारी की दयनीय स्थिति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने नए कपड़े उतार दिए और भिखारी को दे दिए। अपना भोजन जो वह यात्रा के लिए ले गया था, भिखारी उस युवा लड़के से नए कपड़े और भोजन पाकर बहुत खुश हुआ और उसे कई बार धन्यवाद दिया। लेकिन अब वह युवा लड़का अपने पुराने और गंदे कपड़ों में साक्षात्कार के लिए जाने में थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन फिर भी वह आगमन पर महल में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त साहस जुटाया। राजा के एक परिचारक ने उसे यात्रा के अपराध को साफ करने के लिए थोड़े आराम के बाद ग्रेट हॉल का रास्ता दिखाया। उसे सिंहासन कक्ष में भर्ती कराया गया। राजा के प्रवेश करते ही युवा लड़का नीचा दिखा, लेकिन जब उसने देखा ऊपर वह आश्चर्यचकित था। राजा बिल्कुल उसी भिखारी के समान लग रहा था जो उसे रास्ते में मिला था। राजा ने युवा बो की आंखों में सदमा देखा और कहा, हाँ, मैं वही भिखारी था जो तुम्हें रास्ते में मिला था, लेकिन तुमने एक भिखारी की तरह कपड़े क्यों पहने थे? एक राजा, युवा वेस्टिमर्ट, मुझे यह सुनिश्चित करना था कि आपका दिल अच्छा था और आप अपने साथी मनुष्यों से सच्चा प्यार करते थे। राजा ने कहा कि अगर मैं एक राजा के रूप में आपके पास आता तो आप मुझे प्रभावित करने के लिए कुछ भी करते, लेकिन इस तरह से मुझे पता था कि क्या है। वास्तव में आपके दिल में भिखारी के प्रति आपकी उदारता ने दूसरों के प्रति आपके सच्चे प्यार को साबित कर दिया है। इस देश को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो अपने सभी लोगों की परवाह करता है, न कि केवल उन लोगों की जो बदले में कुछ दे सकते हैं। और आपने साबित कर दिया है कि आप मेरे उत्तराधिकारी बनने के लिए सही व्यक्ति हैं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि अच्छे कर्म हमें खुशी देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख की ओर ले जाते हैं। कहानी का नैतिक रूप दया और करुणा के महत्व पर जोर देता है। गरीब होने के बावजूद युवा बो ने अपने नए कपड़े और भोजन देकर बहुत उदारता दिखाई। एक भिखारी जिसे जरूरत थी, दयालुता के इस कार्य ने न केवल भिखारी की मदद की, बल्कि युवा डब्ल्यू के सच्चे चरित्र का भी खुलासा किया, जिसने उसे हमारे दैनिक जीवन में राजा का योग्य उत्तराधिकारी बना दिया। हमें अक्सर करुणा के साथ कार्य करके दूसरों की मदद करने के अवसरों का सामना करना पड़ता है। किसी के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएं और बदले में हमारे अपने जीवन में बदलाव लाएं। भगवान हमेशा देख रहे हैं और आप कभी नहीं जानते कि दयालुता के किस कार्य को आज की तेजी से भागती दुनिया में कई गुना अधिक पुरस्कृत किया जाएगा। जहां सफलता अक्सर धन और शक्ति से मापी जाती है, यह महत्वपूर्ण है। याद रखें कि सच्ची महानता एक दयालु और दयालु हृदय से आती है। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करने से अप्रत्याशित पुरस्कार मिल सकते हैं और ऐसे दरवाजे खुल सकते हैं जिनकी हमने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। दयालुता ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है और इसे पहचानना ही ज्ञान की शुरुआत है, जिससे भरा हृदय दूसरों के प्रति करुणा और प्यार सबसे बड़ा उपहार है जिसे हम दुनिया को दे सकते हैं। दयालुता को अपनाकर हम न केवल दूसरों के जीवन में सुधार करते हैं, बल्कि अपनी आत्माओं को भी ऊपर उठाते हैं।
करुणा और प्रेम सबसे महान उपहार हैं जो हम दे सकते हैं और वे शाश्वत मूल्य हैं जो हमें प्रदान करेंगे। हमारी दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने में हमेशा प्रासंगिक रहें।